Hello everyone. So, in this video we are going to talk about hepatic failure, okay? And we will cover the topics like definition, types, causes, pathophysiology, symptoms, diagnostic evaluation, treatment and nursing management for hepatic failure. So, let's understand what is hepatic failure. So, hepatic failure is the inability of the liver टू परफॉर्म इट्स नॉर्मल फंक्शन मीन्स हिपैटिक फेलियर क्या है, जब हमारा जो लीवर है वो अपने नॉर्मल फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा है। लीवर के हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं लाइक सिंथेसाइजिंग, सिक्रिएटिंग या फिर मेटाबॉलिक, जो भी उसके फंक्शंस है उनको जब वो फंक्शन नहीं कर पा रहा है तो उस कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं, हिपैटिक फेलियर कहते हैं। ठीक है, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग क्या होती है, कंडीशन होती है। इट कैन बी एक्यूट और क्रोनिक, कि जो लिवर फेलियर है वो क्या है, एक्यूट भी हो सकता है एंड क्रोनिक भी हो सकता है। नाउ टाइप्स ऑफ hepatic failure is acute hepatic failure and chronic hepatic failure. So one by one we will understand what is the types of liver failure. So first is acute liver failure. एक्यूट लीवर फेलियर रैपिड डिटोरिएशन ऑफ लीवर फंक्शन मीन्स इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा जो लीवर है वो अपने फंक्शन को रैपिडली मीन्स उसके जो फंक्शन है वो डिटोरिएट हो रहे हैं। एंड इसमें क्या है, ये मोस्टली उन इंडिविजुअल्स को होता है जिनकी कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं है किसी प्रोग्रेसिव डिजीज़ की लीवर से रिलेटेड, बट उसको क्या है, एक हेल्दी इंडिविजुअल को अचानक से जब कोई लीवर का फंक्शन उसका डिक्रीज़ हो रहा है तो उसको हम कह सकते हैं कि उसको एक्यूट लीवर फेलियर क्या है, हो रहा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि जो ये इसके क्या कॉजेज़ होते हैं एक्यूट लीवर फेलियर के, तो ड्रग टॉक्सिसिटी हो सकती है। लाइक कोई इंडिविजुअल है वो एसिटोअमीनोफैन का ओवरडोज ले रहा है या फिर उसको वायरल हेपेटाइटिस है, ऑटो इम्यून हो सकता है। ठीक है, एंड इस्कीमिया, दीज ऑल आर दी कॉजेज़ फॉर एक्यूट लीवर फेलियर। ठीक है, एंड जो एक्यूट लीवर फेलियर है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पर्सन को मोस्टली होता है। ठीक है, अब है क्रोनिक लीवर फेलियर, प्रोग्रेसिव लीवर डैमेज ओवर मंथ टू ईयर, के मतलब बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन से क्या हो रहा है, लीवर डैमेज हो रहा है। ठीक है, ये किसी भी एग्जिस्टिंग जो डिजीज़ पेशेंट में प्रेजेंट है उसकी वजह से हो सकता है। तो इसके कॉमनली कॉजेज़ क्या हैं, लीवर सिरोसिस हो सकता है, क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस, कोई भी हेपेटाइटिस अगर किसी पेशेंट को लॉन्ग ड्यूरेशन से है। ठीक है, अल्कोहल रिलेटेड लीवर डिजीज़ मीन्स किसी पेशेंट को अल्कोहल की वजह से अगर लीवर डिजीज़ हो रही है, या फिर नॉन फैटी लीवर डिजीज़ है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ है, तो उस कंडीशन में भी उसको क्या है, क्रोनिक लीवर फेलियर हो सकता है। ठीक है, नाउ what are the causes for liver failure? So infectious disease can be the cause, means infectious disease like hepatitis A, B, C, D, E की कोई भी infectious disease है वो इसका cause हो सकती है। टॉक्सिन्स एंड ड्रग्स जैसे एसिटामिनोफेन का ओवरडोज हो गया, अल्कोहल हो गया, ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी, ये सारे क्या हैं, इसके कॉजेज़ होते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में आ सकता है विल्सन डिजीज़। सो विल्सन डिजीज़ एक इनहेरिटेड डिजीज़ है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, हमारा जो कोई भी ऑर्गन है लाइक लीवर भी होता है उसमें क्या है, कॉपर की अमाउंट इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या है, जो वो ऑर्गन है वो डैमेज हो जाता है। ऑटो इम्यून कंडीशंस हो सकती हैं, लाइक ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो सकता है, प्राइमरी बाइलरी कोलिंजाइटिस हो सकता है। ठीक है, फिर है इस्कीमिक लिवर डिजीज़, यानी कि वैसी डिजीज़ जिनमें क्या है, लीवर में इस्कीमिया यानी कि ऑक्सीजन का अमाउंट डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि ब्लड प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं हो रहा, लाइक शॉक हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, बर्ड कियरी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि हमारी जो हिपैटिक वेन है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपरली जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पास ही नहीं होगा लीवर से, और उसमें क्या है, लीवर फेलियर हो सकता है। मैलिगेंसी हो सकता है कि कोई भी मैलिग्नेंट लीवर डिजीज़ हो सकती है, लाइक अगर किसी पर्सन को क्या है, कोई भी पार्ट का कैंसर है एंड वो क्या है, मेटास्टैटिक वाली स्टेज पे आ गया है, तो वो हमारे लीवर को भी लीवर फेलियर भी करा सकता है। ठीक है, नाउ जो हमारा लीवर फेलियर है उसके लिए डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। पहला है लाइक ये हमारा हेल्दी लीवर है। ठीक है, हेल्दी इंडिविजुअल का लीवर है,
अगर हम बात करते हैं कि स्टार्टिंग कैसे हो रही है लीवर फेलियर की, तो सबसे पहले क्या है, पर्सन में इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेटरी स्टेज आएगी। इन्फ्लामेटरी स्टेज सबसे स्टार्टिंग की प्राइमरी स्टेज है। इसमें क्या है, जो एनलार्जमेंट हो जाएगी लीवर की, स्वेलिंग, और मोस्टली इसमें कोई भी सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। सेकंड स्टेज है फाइब्रोसिस की, कि जो हमारा लीवर है उसमें स्कार फॉर्मेशन होने लग जाएगी, और जो हमारे लीवर के हेल्दी सेल्स हैं उन्हें स्कार सेल्स क्या हैं, उनको रिप्लेस कर देंगे, जिनको ही हम क्या कहेंगे, फिब्रोसिस वाली स्टेज इसमें आ जाती है। ठीक है, फिर जब ये स्कार्स की फॉर्मेशन इरिवर्सिबल हो जाएगी, कि वो स्कार्स अब नहीं हटेंगे, तो उस कंडीशन को हम जो थर्ड स्टेज है वो क्या है, सिरोसिस वाली स्टेज है, कि जो इरिवर्सिबल स्कार फॉर्मेशन लीवर में हो जाएगी, जिसकी वजह से जो लीवर्स के हेल्दी सेल होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं एंड वहाँ पर नोड्यूल फॉर्मेशन होती है। ठीक है, फिर फोर्थ स्टेज है लीवर कैंसर। लीवर कैंसर में क्या होगा, ग्रुप ऑफ डिजीज़ की डेवलपमेंट हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एबनॉर्मल सेल्स हो जाएगा। ठीक है, ये किसी भी स्टेज पे होता है, बट हाईएस्टली ये जब लीवर सिरोसिस वाली स्टेज पे आता है तो उसके बाद पर्सन को लीवर कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, लास्ट स्टेज है एंड स्टेज लीवर डिजीज़, मींस ऑलमोस्ट जो लीवर के फंक्शन है वो ख़त्म हो जाते हैं, क्रोनिक लीवर फेलियर जिसे हम कहते हैं। इसमें पर्सन को एसाइटिस हो सकता है, हिपैटिक एंसेफेलोपैथी लाइक कंडीशंस होने लग जाती हैं, और उसका एक ही मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट है, दैट इज़ लीवर ट्रांसप्लांट। ठीक है, तो ये सारी स्टेजेस होती है जब हमारा लीवर कम्प्लीटली फेल हो जाता है। ठीक है, नाउ क्या पैथोफिजियोलॉजी है कि लीवर फेलियर कैसे हो रहा है। हेपेटोसाइट्स इंजरी की मीन्स हेपेटोसाइट्स, हिपैटो इज़ रिलेटेड टू लीवर एंड साइट्स जो भी उसके सेल्स हैं, कि जो हमारे हिपैटिक सेल्स हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं, इन्फ्लामेशन, वहाँ पे नेक्रोसिस, फिब्रोसिस जो हमने स्टेजेस पढ़ी थी अभी, वो हो जाएगा। उसके बाद जब वहाँ पर फिब्रोसिस, सिरोसिस, वो हमारे नॉर्मल सेल्स को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, तो जो हमारे लीवर का नॉर्मल फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एंड जो हमारा लीवर हिपैटिक एंसेफेलोपैथी हो जाएगी। ठीक है, एंड कोगुलोपैथी मीन्स जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो भी क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, जिसकी वजह से ब्लीडिंग के रिस्क इंक्रीज़ हो जाते हैं। पोर्टल हाइपरटेंशन पर्सन को हो जाता है, जिसकी वजह से जो पोर्टल वेन है उस पर प्रेशर बढ़ जाएगा, एसाइटिस या फिर वेरिकस वो फॉर्म कर सकता है। ठीक है, जॉन्डिस हो सकता है पेशेंट को, बिलिरुबिन का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से इम्पेयर्ड एक्सक्रीशन होगा एंड जॉन्डिस पर्सन को हो सकता है। सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आएगा, जिसमें पर्सन को क्या है, इन्फेक्शन के कॉज रिस्क हो सकता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकती है। ठीक है, सो ये पूरी पैथोफिजियोलॉजी है कि कैसे लीवर फेलियर हो रहा है और वो क्या क्या हमारी बॉडी में कॉम्प्लिकेशन या इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहा है। फिर है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कि क्या साइन एंड सिम्टम्स है अगर किसी पर्सन को क्या है, लीवर फेलियर हो रहा है। तो जनरली उसको क्या है, फटीग होगा, वेट लॉस होगा, एनोरेक्सिया होगा, मीन्स भूख नहीं लगेगी। और अगर हम स्किन की बात करते हैं तो स्किन में जॉन्डिस, प्रूराइटिस यानी कि ईचिंग होगी स्किन में। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो हिपैटिक एंसेफेलोपैथी हो जाएगी, जिसमें पेशेंट को कन्फ्यूज़न होएगा। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स आते हैं लाइक नोजिया, वॉमिटिंग, एसाइटिस, एसाइटिस इज फ्लूइड एक्यूमुलेशन। हेमेटोलॉजिकल में अगर हम देखते हैं तो कोगुलोपैथी आती है, मीन्स क्लॉटिंग फैक्टर्स डैमेज हो जाते हैं प्रॉपरली, तो ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। अनीमिया पेशेंट को हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी कि प्लेटलेट्स जो काउंट है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, रीनल में अगर हम देखें, हिपैटो रीनल सिंड्रोम पेशेंट को हो सकता है कि उसका रीनल भी डिसफंक्शन हो सकता है। सो दीज ऑल आर द साइन एंड सिम्टम्स फॉर लीवर फेलियर। नाउ diagnostic evaluation, how will we diagnose liver failure? So first is laboratory test में हम क्या देखते हैं, liver function test। इसमें हम LFT करते हैं, जिसमें हम ALT एंड AST करेंगे। ठीक है, कोगुलेशन प्रोफाइल चेक करते हैं कि INR-PT यानी कि जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, क्लॉटिंग टाइम है, उसको हम चेक करते हैं। अमोनिया के लेवल को हम चेक करेंगे, क्योंकि अगर हम अमोनिया का लेवल इंक्रीज़ हो रखा होगा तो
पेशेंट को क्या हो सकता है, हिपैटिक एंसेफेलोपैथी होगी। ठीक है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट में हम सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम इनके लेवल को चेक करेंगे। वायरल हेपेटाइटिस वगैरह को हम टेस्ट करेंगे। इमेजिंग में अगर हम बात करते हैं तो अल्ट्रासाउंड करेंगे, जिससे हम लीवर में जो भी सिरोसिस, एसाइटिस अगर प्रेजेंट है तो उसको हम देख सकते हैं। सीटी स्कैन और एमआरआई में हम कोई भी एबनॉर्मल मासेस की फॉर्मेशन हो सकती है उसको चेक कर सकते हैं, या फिर कोई वैस्कुलर एबनॉर्मलिटी होगी उसको भी चेक करेंगे। फिब्रो स्कैन में असेस करेंगे फिब्रोसिस एंड सिरोसिस को। लीवर बायोप्सी में हम ये चेक करेंगे, अगर हम पर्टिकुलर कॉज नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि पर्सन में क्यों लीवर फेलियर हो रहा है, तो हम लीवर बायोप्सी करते हैं। ठीक है, नाउ क्या मैनेजमेंट है एक्यूट लीवर फेलियर के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्यूट लीवर फेलियर के लिए, इसमें हम आईसीयू में एडमिशन करते हैं पेशेंट का, क्लोज मॉनिटरिंग करेंगे उसके वाइटल साइंस की, ऑर्गन फंक्शंस की। सपोर्टिंग केयर में हम पेशेंट को एनपीओ रखेंगे अगर पेशेंट में एंसेफेलोपैथी प्रेजेंट है। ठीक है, आईवी फ्लूइड्स देंगे, ग्लूकोज इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन करेंगे, अवॉइड करेंगे नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स लाइक नसेट्स। ठीक है, स्पेसिफिक थेरेपीज़ में हम अगर पेशेंट को एसिटोअमिनोफेन की टॉक्सिसिटी हो रखी है तो उसका एंटीडोट जो होता है एन एसिटाइलसिस्टीन उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे। वायरल हेपेटाइटिस में एंटीवायरल देंगे फॉर एचपीवी हेपेटाइटिस वायरस बी, और सपोर्टिव केयर देंगे अगर पेशेंट को हेपेटाइटिस वायरस ए या फिर ई है। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस की कंडीशन में हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। ठीक है, कोगुलोपैथी में हम विटामिन के, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इंट्रोड्यूस करेंगे। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में लीवर ट्रांसप्लांट फॉर सीवियर केसेस की, अगर एक्यूट लीवर फेलियर वैसे ठीक हो जाता है बट अगर वो नहीं मैनेज हो रहा है तो हमें पेशेंट में क्या करना पड़ता है, लीवर ट्रांसप्लांट। मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक लीवर फेलियर, लाइफस्टाइल चेंजेस हम पर्सन में करवाएंगे। फर्स्ट इज अल्कोहल सेसेशन, मीन्स अल्कोहल का जो कंजप्शन है वो पूरा बंद करवा देंगे। वेट मैनेजमेंट करेंगे हम पेशेंट में, डाइट मॉडिफिकेशन करेंगे। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम डायरेटिक्स देंगे अगर पेशेंट में एसाइटिस प्रेजेंट है, बीटा ब्लॉकर देंगे अगर पोर्टल हाइपरटेंशन है, लैक्टुलोज देंगे अगर एनसेफेलोपैथी है। ठीक है, लीवर ट्रांसप्लांट करेंगे अगर सीवियर हिपैटिक इंसेफेलोपैथी है या एंड स्टेज लीवर डिजीज़ है, तो हम हिपैटिक लीवर ट्रांसप्लांट पेशेंट में कराते हैं। अब बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है। तो एज अ नर्स हमारा क्या रोल है, पेशेंट को मॉनिटर करना, उसमें हम उसके वाइटल साइंस, उसका न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, ठीक है, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन है लाइक लैक्टुलोज, विटामिन के, डायरेटिक्स, ये हम पेशेंट को क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे। डाइटरी मैनेजमेंट में हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे रिगार्डिंग उसकी डाइट कि उसको लो सोडियम डाइट देनी है, हाई प्रोटीन देनी है अगर मसल वास्टिंग है। बट अगर पेशेंट को एनसेफेलोपैथी है तो हम नहीं इस हाई प्रोटीन डाइट पेशेंट को नहीं देते हैं। इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेंगे, लाइक हम हैंड हाइजीन करेंगे एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करके। ठीक है, साइको सोशल सपोर्ट देंगे पेशेंट को कि हम पेशेंट को और उसकी फैमिली को एजुकेट करेंगे, उनको इमोशनल सपोर्ट देंगे। एज अ नर्स ही हमारी क्या है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को लीवर फेलियर है। So last is nursing diagnosis for liver failure. So first is increased risk of dehydration, electrolyte and metabolic disturbance related to liver damage. Means जो डिहाइड्रेशन है उसका रिस्क बढ़ गया है, इलेक्ट्रोलाइट या फिर मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस क्योंकि जो लीवर का फंक्शन वो ख़त्म हो चुका है। इंक्रीज रिस्क ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन ड्यू टू इम्पेयर्ड इम्यून स्टेट। ठीक है, इंक्रीज रिस्क ऑफ हिमेटोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन, लाइक इसमें क्या है, ब्लीडिंग रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, सो ये हम नर्सिंग डायग्नोज फॉर्म करते हैं जब भी हम किसी भी पेशेंट, कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हम उसको क्या है, नर्सिंग इंटरवेंशंस प्रोवाइड करते हैं। होप दिस वीडियो हेल्प यू आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।